औरंगजेब से नफरत की चल रही आंधी के बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली है। हैरान इसलिए कि मुल्क में मुखालिफत औरंगजेब की हो रही है, लेकिन नफरत का शिकार मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर हो रहे हैं। उनकी तस्वीरों पर नारों के साथ कालिख पोती जा रही है, लेकिन नारा लगाने वाले ये लोग नफरत में इतना डूब चुके हैं कि न तस्वीर की पहचान है और न तारीख की। ये उस अजीम शख्स की पेंटिंग है जिनकी आंखों के सामने उनके बेटों को गोलियां इसलिए मार दी गई थी कि वो हिंदुस्तान में अंग्रेजी गुलामी नहीं चाहते थे। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की है। हिंदू रक्षा दल के कारकुनान औरंगजेब समझकर बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिख पोत रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हमलावरों की पेंटिंग का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने मुल्क के मंदिरों को लूटा और हिंदू समाज पर जुल्म किया। नफरत की आंधी में डूबे ऐसे लोगों को तारीख पढ़नी चाहिए। वो नहीं जो आज पढ़ाई जा रही है, वो नहीं जो आज दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि वो तारीख जिसमें हमारे मुल्क की शानदार माजी दर्ज है। उन्हें पढ़ना चाहिए कि बहादुर शाह जफर हमारे उस फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो रहे हैं जिनको हम भले ही हार गए थे, लेकिन हिंदू और मुसलमान इनकलाबियों ने उससे मुत्तहिद होकर लड़ा था और अपने इत्तेहाद के जरिए अंग्रेजों में खौफ पैदा कर दिया था। बहादुर शाह जफर का नाम आते ही हिंदुस्तान के तई उनकी मोहब्बत को याद किया जाता है। बहादुर शाह जफर की मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, तो आज भी पाकिस्तान के लाहौर में उनके नाम पर एक सड़क का नाम है और बांग्लादेश के ढाका में विक्टोरिया पार्क का नाम भी बहादुर शाह जफर पार्क है। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी बागी सिपाहियों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह तस्लीम किया था और उनकी क़यादत में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। बहादुर शाह जफर ने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों ने उनके बेटे मिर्जा सुल्तान, मिर्जा मुगल और पोते अबू बकर को लाल किले में गोलियों से भुनवा दिया था। इतना ही नहीं, अंग्रेज उनसे इतना चिढ़ते थे कि उन्हें लेकर रंगून की जेल में चले गए। जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से 7 नवंबर 1862 को उनका इंतकाल हो गया। अंग्रेजों ने एक घर में उनको दफना दिया और कब्र को समतल भी करवा दिया। बाद में करीब 132 साल बाद उनकी कब्र का पता चला और फिर कब्र बनवाई गई। भले ही रेलवे इस मामले पर कार्रवाई की बात कर रहा हो, लेकिन नफरत की आंधी इस कदर हावी हो रही है जिसका इलाज दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।